नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी भी जीएस बाई अभिषेक में। साथियों, आज बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौता या एफटीए के बारे में। साथियों, इससे पहले हम लोग बात करें तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं ये टॉपिक, भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता। साथियों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच सोमवार को मुक्त व्यापार समझौता एफटीए पर मोहर लग गई है। दोनों देशों ने समझौते पर सहमत होने के बाद इसकी घोषणा की। इस समझौते का उद्देश्य संरक्षणवाद वैश्विक वाणिज्यिक प्राथमिकताओं को संबोधित करना है। यह दोनों देशों के लिए काफी बड़ा कदम माना जा रहा है साथियों, और इससे दोनों देशों के रिलेशन भी मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी और लक्सन की बातचीत के बाद की गई घोषणा। यह घोषणा प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच सोमवार को हुई बातचीत के बाद की गई। लक्सन ने लिखा कि मैंने न्यूजीलैंड और भारत के बीच एफटीए होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात की। यह एफटीए भारत को हमारे 95% निर्यात और टैरिफ कम या खत्म कर देगा और दोनों देशों के बीच रिलेशन को और मजबूत बनाएगा। आइए जानते हैं इस एफटीए पर कब हो सकते हैं हस्ताक्षर। अधिकारियों के अनुसार समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर किए जाने से पहले बातचीत के बाद तैयार किए गए मसौदे की कानूनी रूप से जांच की जाएगी। भारत के मुख्य वार्ताकार पटेल ढिल्लों के अनुसार इस प्रक्रिया को पूरा होने के बाद 2026 की पहली तिमाही में औपचारिक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। आइए साथियों जानते हैं इस समझौते से दोनों देशों को क्या लाभ हुआ। इस एफटीए समझौते से भारत और न्यूजीलैंड में किए जाने वाले सभी निर्यात पर शून्य शुल्क की सुविधा प्राप्त होगी। इस तत्काल शुल्क उन्मूलन से विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय निर्माताओं और निर्यातक को प्रतिस्पर्धात्मक में वृद्धि होगी। बदले में न्यूजीलैंड को भारत की लगभग 70% टैरिफ लाइनों के लिए भारतीय बाजार तक आसान पहुंच मिलेगी। आइए साथियों जानते हैं कि एफटीए की वजह से हमको किन क्षेत्रों में फ़ायदा मिलेगा। यह एफटीए समझौता कृषि और डेयरी क्षेत्र के लिए भी फायदेमंद होगा। न्यूजीलैंड के कीवी फल और मनुका शहद पर टैरिफ खत्म होने से उनकी भारत में पहुंच आसान होगी। हालांकि भारत ने दूध, क्रीम, मट्ठा, दही और पनीर जैसे डेयरी उत्पादों को आयात टैरिफ उदारीकरण से बाहर रखा है। इससे किसानों की आय में कोई असर नहीं पड़ेगा। आइए साथियों जानते हैं मुख्य बिंदु एफटीए के। अगले 5 सालों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होगा। दूसरा, भारतीय निर्यातकों को मिलेगा जीरो एक्सेस ड्यूटी। तीसरा, 2026 के मध्य में दोनों देश एफटीए पर करेंगे हस्ताक्षर। चौथा, न्यूजीलैंड अगले 5 सालों में भारत में करीब $20 अरब का निवेश करेगा। पांचवा, न्यूजीलैंड से मिलने वाली लकड़ी, धातु और स्क्रैप पर ड्यूटी फ्री इनपुट मिलेगा। अगला, 1000 युवाओं के लिए वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट, भारत में न्यूजीलैंड के सेब, कीवी फ्रूट और शहद के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, डेयरी, दूध, कॉफ़ी, प्याज एफटीए दायरे से बाहर किए गए हैं। नेक्स्ट, एडिबल आयल, रबर, शुगर, मसाले भी एफटीए दायरे से बाहर किए गए हैं। नेक्स्ट, 5000 प्रोफेशनल के लिए टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट एंट्री का वीज़ा का कोटा तय किया गया है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 9 महीने के अथक प्रयास से किया गया है और इसका परिणाम आने वाले वर्षों में दिखाई देगा। अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। शुभ रात्रि। गुड नाइट।